हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने एक जे एडवांस का 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझते हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज इन द फिगर। द स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू दे रखा है। जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको मैं लिख रहा हूँ 2 न्यूटन पर मीटर। एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg। मतलब इस ब्लॉक का मास को मैं m2 मानता हूँ। m2 इज 2 kg। 2 kg। Ignore the mass of the spring. Initially, spring is an unstressed condition. Another block of mass 1 kg is moving with speed 2 meter per second. Collides elastically with the first block. ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्लॉक है, मतलब जो अनदर ब्लॉक है जिसका मास एम वन मान रहा हूँ 1 kg, और 1 kg का जो वेलोसिटी गिवन है दैट इज यू वन इज 2 मीटर पर सेकेंड। और कोलिजन हो रहा है 1 kg और 2 kg में। इलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ। द कोलिजन इज सच दैट द 2 kg ब्लॉक डज नॉट हिट्स द वॉल। मतलब कोलिजन के बाद स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन तक जाएगा, लेकिन उतना भी नहीं जाएगा कि वॉल को हिट कर पाए। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोलिजन। ओके, तो ये जो सिचुएशन है इसको मैं इनिशियल मानता हूँ, और ये रफ्तार को मैं मान लेता हूँ यू वन और यू टू जो हमारे पास है जस्ट बिफोर कोलिजन। ये जो सिचुएशन है आपका, दिस इज जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन का मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। तो कोलिजन के जस्ट बाद क्या होगा सिचुएशन समझते हैं हम लोग। तो कोलिजन के बाद सिचुएशन ऐसा है कि मास हमारे पास जो मास 1 kg है, m1 जिसको मैं मान रहा हूँ m1 का रफ्तार मान लो ये v1 हो गया, मान लेते हैं राइट की तरफ ही है। और जस्ट आफ्टर कोलिजन ये 2 kg ब्लॉक जो है और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो इसका रफ्तार मैं मान लेता हूँ m2 का रफ्तार है v2। और ये जो सिचुएशन है आपका, दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का लिखेंगे, तो आपको v1 v2 निकलेगा। v1 v2 निकालने के लिए दोस्तों अपने पास एक रेडीमेड फार्मूला भी है। मतलब ये फार्मूला आप पढ़े होंगे जहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करके निकाला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ब्लॉक का, जो फर्स्ट ब्लॉक है v1 का फार्मूला अगर लिखूँ, दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 टाइम्स ऑफ e इंटू u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ये कौन सा रफ्तार है जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन इस v1 का वैल्यू क्या है मैं इस फॉर्मूला से डील करूंगा। तो v1 अगर लिखना चाहेंगे आप, m1 हमारे पास कितना है 1 kg। 1 kg इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। और राइट के डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, इधर जो भी डायरेक्शन है वो सारे पॉजिटिव मान रहा हूँ। लेफ्ट के डायरेक्शन हमारा निगेटिव लेके हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखते हैं। प्लस m2 मास जो अपने पास गिवन है m2 इज 2 kg, बट उसका वो तो रेस्ट है इनिशियली। प्लस m2 हमारे पास 2, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, u2 इज 0, और u1 हमारे पास गिवन है कितना u1 इज 2, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 करेंगे 1 प्लस 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा v1 का वैल्यू। तो अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, 2 - 4/3, दैट इज -2/3 मीटर पर सेकेंड। माइनस ये बता रहा है कि v1 का जो डायरेक्शन हमने माना वो डायरेक्शन v1 का नहीं है। v1 हमारे पास आया -2/3, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ। और इसके बाद v2 कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे डायरेक्शन वाइज कैसे हम इसको आगे डील करेंगे। तो v2 का फार्मूला अगर लिखेंगे तो v2 का भी रेडीमेड फार्मूला आपके पास है कितना, v2 का फार्मूला इज m1u1 प्लस m2u2 प्लस m1 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन
u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। फिर वैल्यू पुट करेंगे। m1 आपके पास है 1 × 2 प्लस ये टर्म तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस m1 हमारे पास 1 × कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी 1, u1 है 2 माइनस जीरो बाय टोटल मास 3। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा v2 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, 4/3। ये सिचुएशन है जस्ट आफ्टर कोलिजन। जस्ट आफ्टर कोलिजन v2 का वैल्यू है 4/3 मीटर पर सेकेंड, और v1 का जो वैल्यू है आपके पास वो है -2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब कोलिजन के बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब ये जो m2 है, m2 तो स्प्रिंग कहीं पे मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाएगा, फिर रिटर्न होगा। तो थोड़ा सा उस बात को समझने के लिए हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं। इसी पेज पे मैं सारा काम करना चाह रहा हूँ। तो ध्यान देखिए कि अब सिचुएशन क्या होगा। जब मुझे डायरेक्शन पता चल गया, उस समय का सिचुएशन क्या है। उस समय का सिचुएशन ये है कि अब ये जो ब्लॉक है हमारे पास, ब्लॉक m1 का डायरेक्शन पता चल गया कि m1 तो इधर मूव कर रहा है। m1 का डायरेक्शन पता चल गया कि लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। कितना से? सो 2/3 मीटर पर सेकंड से, 2/3 मीटर पर सेकंड से, 2/3 इट्स 2/3, 2/3 मीटर पर सेकंड से। और m2 ब्लॉक जो है, m2 ब्लॉक SHM कर रहा है। तो m2 ब्लॉक इधर चलने लगा है कितना से, 2/3 मीटर पर सेकेंड से। ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ये कहीं पे अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और फिर यहाँ से जाके जब ये बोल रहा है कि अनस्ट्रेच पोजीशन पे रिटर्न होगा, उस समय दोनों ब्लॉक के बीच में कितना सेपरेशन है। तो समझते हैं कि इसका टाइम पीरियड, अगर m2 का, ये जो m2 ब्लॉक है, m2 का अगर टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगी। ये तो SHM कर रहा है, 2π√ऑफ, हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड को कितना, m/k, 2π√ऑफ m/k। और m का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि m2 जो यूज करेंगे 2 kg, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी 2 ही है। तो टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड SHM का हो गया 2π। बट सिचुएशन क्या हो रहा है कि ये मैं एक्चुअली में यहाँ पे, ये आपका मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है। तो m2 जो है मीन पोजीशन से जाता है मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सट्रीम पे, फिर लौट के आता है। मतलब T/4 जाने का टाइम और T/4 आने का टाइम। तो m2 को जो टोटल टाइम अपने रिलैक्स्ड पोजीशन पे आने के लिए लगता है, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आने लगता है, वो टाइम जो है आधा है SHM के, T/2। मतलब टाइम जो हमारे पास आ गया, दैट इज 2π/2। 2π/2 मतलब पाई सेकेंड। पाई सेकेंड में, इस पाई सेकेंड में m2 मास अपने नेचुरल लेंथ पे इस लौट के आ जाता है। तो m2 मास इस पोजीशन पे आ जाता है। उस समय m1 मास जो है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा, तो उतना ही टाइम में m1 मास कितना चलेगा। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है। सो डिस्टेंस इक्वल टू, अगर मैं यूज करूं स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v1 इंटू टाइम, और v1 का वैल्यू गिवन है अपने पास कितना, 2/3, और टाइम का वैल्यू पाए, तो आ जाएगा कितना, 2/3, और पाए का वैल्यू 3.14 पुट करोगे तो ये डिस्टेंस आपको निकल के आएगा 2.09 मीटर। मतलब सपोज ये ब्लॉक m1 यहाँ पे कहीं पे पहुंच गया, तो यही तो सेपरेशन हो गया दो ब्लॉक्स के बीच में। यही सेपरेशन जो है 2.09 मीटर जो है सेपरेशन हो गया। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द टू ब्लॉक्स व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स अनस्ट्रेस्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोलिजन। तो स्प्रिंग जब अनस्ट्रेस्ड पोजीशन पे रिटर्न होगा, उस समय जो डिस्टेंस है दोनों ब्लॉक के बीच में सेपरेशन है वो कितना है, 2.09 मीटर। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो आप आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर भी ले सकते हैं। तो 2 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये फार्मूला आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कोलिजन में, और नहीं तो आप इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यूज करके भी आप डील कर सकते हो। तो मिलेंगे हम लोग जे एडवांस के अगले SHM के क्वेश्चन के साथ, जिसमें SHM कोलिजन और ज़्यादा मिक्सिंग रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।